नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप जितने भी शिक्षक हैं बिहार के, चाहे आप नियमित हो, नियोजित हो, बीपीएससी हो या कोई भी हो, जितने भी शिक्षक हैं, आप सभी को अटेंडेंस जो बनाने हैं रोज़ाना, वो अटेंडेंस आपको ऑनलाइन बनाने हैं। ई शिक्षा कोष ऐप से आपको अटेंडेंस बनाने हैं। अब सरकार और विभाग की तरफ से कोई बहाना नहीं है कि आपका मोबाइल स्मार्टफोन नहीं है, आपका मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, आपका मोबाइल गिर गया है, टूट गया है, फूट गया है, पानी में भीग गया है, या फिर अंधड़ चलने की वजह से बिजली नहीं था, मोबाइल आपका चार्ज नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं चलेगा। हर हाल में यदि आपको विद्यालय जाना है तो आपको अपना उपस्थिति ऑनलाइन ही बताना है। अब इसमें बहुत ही सख्त बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, वर्तमान के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब और बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के महानिदेशक के द्वारा जो निर्देश दिया गया है वो सख्त दिया गया है कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बन पाता है, यदि वे उस दिन विद्यालय में उपस्थित रहे भी हों, पूरे दिन वे बच्चों को पढ़ाए भी हों, फिर भी उनका वेतन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हर माह के 25 से 28 29 तारीख तक जो अटेंडेंस भेजने हैं बीओ डीओ को, वो अब ऑनलाइन के माध्यम से ही जो है उनको भेजा जाएगा और उसी आधार पर उनका जो है प्रत्येक मंथ वेतन दिए जाएंगे। तो अब सभी फंस रहे हैं कि भाई ड्यूटी भी कर लेंगे और पेमेंट वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको क्या पता है कि विद्यालय जाने के बाद उनका अटेंडेंस बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। आप दृश्य देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, कोई शौचालय के ऊपर चढ़ गया, कोई जो है 2 तला स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया, कोई पेड़ पे चढ़ गया, कोई कहीं और जा करके अटेंडेंस बना रहा है। अब ये सब दृश्य सामने आ रहे हैं। अब ये दृश्य लोग मजाक में बना रहे हैं या सीरियसली ऐसा हो रहा है, वो तो नहीं जाने जो भेज रहे हैं। लेकिन यह तो आप और हम सभी जानते हैं ना, सरकार और विभाग को ही पता है कि पूरे बिहार भर में जहाँ जहाँ विद्यालय हैं सरकारी, वहाँ वहाँ हर जगह नेटवर्क नहीं है। यह विभाग और सरकार को भी पता है। भले ही 5G हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप यदि गांव देहात में हैं, आपकी छत के ऊपर 5G, नीचे 4G, और कहीं आपके जो मकान होगा उसके किसी कोने में ना 4G और ना 5G, तो एक ही घर के अंदर इस प्रकार के नेटवर्क कार्य कर रहे हैं, तो सुदूर ग्रामीण इलाकों में कैसे नेटवर्क वहाँ पहुँच गया होगा? सीधी सी बात है। तो सबको पता है हालात। तो यह जो कोई शौचालय के छत पर चढ़ गया, कोई 2 तला भवन के ऊपर चढ़ गया, कोई पेड़ पर चढ़ रहा है, कोई कहीं और जाकर के हाजिरी बनाने का प्रयास कर रहा है, तो यह सत्य है। कैसा हो सकता है? मैंने पहले भी कहा है, इसलिए मैंने पहले भी बायोमेट्रिक की मांग किया था, ऑनलाइन मांग नहीं किया था। और ऑनलाइन के बारे में यदि चर्चा भी हुई तो उसमें जिस प्रकार से, चूँकि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में जो है वह जमीन के नीचे नीचे भूमिगत वो तो पहुंचा दिया गया है, और जो टावर होता है MTNL का, BSNL का, वो पहुंचा दिया गया है। तो अब उससे सभी विद्यालय जितने भी प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में जब पहुंच गया है तो उसको प्रत्येक विद्यालय से भी हम जोड़ सकते हैं। वाईफाई सुविधा हम दे सकते हैं विद्यालयों को, जैसे हम पंचायत मुख्यालय को दिए हैं। क्योंकि जब प्रत्येक पंचायत में जब पहुंच ही गया है तो पंचायत भर में जितने भी 10-12 विद्यालय है वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाएगा? और अब तो ऐसा नहीं है मानव बल से जो है गड्ढा खुदवा करके उसमें तार खिंचवाना है, ऐसा तो है नहीं। अब तो ऐसे ऐसे मशीन विकसित हो गए, यहाँ डालो 100 फीट आगे निकालो, हैं? खोड़ खान तो अब करना नहीं है, तो आराम से हो सकता है। तो पहले बिहार सरकार को, ठीक है, यह बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि शिक्षक सुधरने का नाम ही ले रहे हैं। जिस प्रकार से 2-4 सड़े हुए मछली पूरे तालाब को गंदा कर देते हैं, उसी प्रकार से कुछ शिक्षकों की वजह से सारे शिक्षक परेशान हैं। अब उन शिक्षकों को छोड़ा भी नहीं जा सकता है जो लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं, जो कामचोर हैं, जो है तमाम सख्ती बरतने के बावजूद भी वे उनको समय का कोई ध्यान नहीं है, न समय से आना है, न समय से जाना है, न नियमित रहना है। तो उन पर नकेल कसने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए अब उनके साथ जो भोले भाले सीधे साधे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ मेहनत कश जो हैं, समयबद्ध जो है, नियमित जो है, उनको भी अब भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये व्यवस्था तब होनी चाहिए थी जब इसका जो आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो पहले मजबूत कर लेने चाहिए थे। आप अब कितनों के पास स्मार्टफोन है भी नहीं, और बहुत है जो चलाना नहीं चाहते हैं, चलाना नहीं आता है। जो 55 साल 58 साल के और ज़्यादातर इसमें महिलाओं की संख्या है, जो बुजुर्ग
जो 2-4 सालों में अब रिटायरमेंट होने वाले हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते हैं। वो डरते हैं कि 15,000 20,000 का मोबाइल कहीं भूल जाएगा, खो जाएगा, कोई चुरा लेगा, तो छूट के मोबाइल से काम चलाते हैं। अब उनके साथ समस्या है ना। तो जो है प्रत्येक विद्यालय में ये जो वाईफाई वाला जो सुविधा है ना, वो पहुंचा देना चाहिए, उसके बाद ये व्यवस्था करनी चाहिए थी। नहीं तो अब भाई वो तो निरीक्षी कर्मी जो रोज विद्यालय आ रहे थे, अब वो जबरन जो है अनुपस्थित करके और उनसे धन वसूली कर रहे थे, तो उससे भी तो ये और जो है बदतर हो गया हालात शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ। अब तो कह रहे हैं कि भाई के पाठक सही था, डॉक्टर एस सिद्धार्थ तो और जो है मीठा जहर बन करके काम कर रहे हैं। वो अब नज़र में सबके बन गए कि बहुत अच्छा छुट्टी, गर्मी का छुट्टी दे दिए, टाइमिंग में सुधार दे दिए, एमडीएम बोल दिए कि भाई सब डीओ मिल करके तय कर लो कब बच्चों को शिक्षकों को खाने देना है, सब कर दिए। टाइम टेबल पूछ करके डीओ से लागू कर रहे हैं, डीएम को पावर दे दिया कि आप अपने जिला को हैंडल कीजिए, कब छुट्टी दीजिएगा, कब क्या कीजिएगा, कैसा हालात है, क्या है, वो सब ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से मीठा जहर शरीर को धीरे धीरे जो है वो गलाता है, उसी प्रकार से जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ कर रहे हैं। वो तो निरीक्षी कर्मी से ही भारी आफत पड़ गया इनको, क्या पहले पढ़ाई से पूर्व जो है अब अटेंडेंस का ख्याल है इनको कि 2 तल्ला मंजिल पर जाए, लैट्रिन के ऊपर चढ़ जाए, कि किचन के ऊपर चढ़ जाए, है ना, कि पेड़ पौधा पर चढ़ जाए, कि कहाँ टाँट टिकर पर जा करके कहाँ जा करके बना लें, 500 मीटर के रेंज में तो दिया हुआ है। तो ये सब जो है समस्याएं सामने आ रही है। अब शिक्षक शिक्षिकाएँ परेशान है, भाई स्कूलों आ गया 100 रुपया के पेट्रोल जला करके, हैं 200-300 रुपया खर्च करके विद्यालय भी आ गए, अब अटेंडेंस वो नहीं बन रहा है, हाजिरियों ना बनेगा, अब पढ़ाएंगे भी और वेतन वो ना मिलेगा। और हाजिरी बनाने के चक्कर में शिक्षक शिक्षिकाएँ इस तरह से गायब हो जा रहे हैं कि बच्चों का जो है पठन पाठन का कार्य बाधित हो जा रहा है। तो अब शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को इस पर संज्ञान लेकर के और सोचना चाहिए कि हमको क्या व्यवस्था करना है, या तो बायोमेट्रिक कर दे, और नहीं तो जिस प्रकार से पंचायत मुख्यालयों में पहुंचाया गया है लैंडलाइन, उसी प्रकार से हर विद्यालयों को उससे जोड़ दिया जाए, हर जगह विद्यालय में वाईफाई सुविधा कर दिया जाए, तब ठीक रहेगा। तो ये हम मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रहे। जय हिंद।